आंतरिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, वाय में मत उलझिए। वाय में क्या हो जाता है कि कुछ एक आध दो जो चार सिद्धियां मिल जाती है, फिर जीवन भर व्यक्ति उसी सिद्धि में कूदने लगता है। ठीक है, उसी सिद्धि को लेकर के वो पूरा चमत्कार दिखाने लगता है, जैसे आजकल के दिखाते हैं। तो इसीलिए जो है इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। आंतरिकता में जाइए और आपका ध्येय एक ही होना चाहिए, मोक्ष। देखिए, जो लोभी होते हैं, जो सांसारी लोग होते हैं, जो जिनको कहीं नहीं जाना होता है, वो तो फिर आपको बाहरी लालच देते हैं। जो मोक्ष मार्गी होते हैं, जो मोक्ष की तरफ जाना चाहते हैं, वो तो आपको केवल जो है परमात्मा का ही रास्ता दिखाते हैं। आंतरिक धारणा ईश्वर के लिए होती है, बाह्य धारणा तो नौसिखियों के लिए होती है जो कुछ कर ही नहीं पाते हैं। ठीक है जी। जी, बहुत बहुत अच्छी बात है, किया करिए, जरूर कर। अब इतना जल्दी नहीं होगा ना। हाँ, तो उठा ही मत करिए, वैसे पड़े रहिए, वैसे बने ही रहा करिए। जब तक बैठ पाते हैं तब तक बने रहिए। नहीं, वो त्राटक नहीं है। वो त्राटक अलग है। त्राटक क्रिया है, और नसिका के अग्रभाग जो है वो देश है। ठीक है ना। हाँ, देखिए, ध्यान में एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि एक विशेष स्थान बनाइए, एक विशेष आसन अपने लिए रखिए जहाँ पे आप ध्यान करते हो। ठीक है, वो आसन सभी के लिए नहीं के। हाँ, ध्यान के लिए भी आपको एक विशेष कक्ष ऐसा होना चाहिए जहाँ पे ज़्यादा डिस्टरबेंस ना होती है। पूजा रूम होता है सभी के घरों में। वो ध्यान तो अभी आप उतना नहीं पहुँचे हो, परंतु अभी आप प्राथमिक स्टेज। हाँ, ये भी तो ये शुरुआत है। अभी ये शुरुआत है, अभी कुछ बहुत विशेष। हाँ, फिर पहले धारणा होती है, उसके बाद ध्यान होता है। तो पहले ही ध्यान में नहीं उतरता है व्यक्ति, पहले तो धारणा किया जाता है। वो तो त्राटक है, वो तो क्रिया है, त्राटक। ठीक है, वो ध्यान नहीं आता है। हाँ हाँ, वो तो धारणा को ही ध्यान, वो धारणा करते हैं। आप लोगों को योग महोत्सव में हमने बताया तो था। ये योग महोत्सव में हमने आप लोगों को ये पूरा बताया था कि धारणा है यहाँ पे, आधार है, इसको केंद्रित करो। फिर जब इसको आप केंद्रित कर लेते हो तो उतारने की बात हुई थी। समझ रहे हैं। अब उसमें जो हमने ध्यान करवाया ना, तो बहुत लोगों को ये बात मेरी समझ में आई नहीं आई। उनको लगा कि योग निद्रा जैसा मज़ा नहीं आया। समझ रहे हैं। हमारी ध्यान पद्धति को बहुत लोग नहीं समझ पाए, और वही समझ पाएगा जो थोड़ा पढ़ा लिखा रहेगा। ठीक है। जो ध्यान ध्यान में वास्तव रूप में वही उतर पाएगा जो योग दर्शन को पढ़ा है, जो गीता को पढ़ा है। वास्तव में जो योग दर्शन को नहीं पढ़ा है वो व्यक्ति ध्यान नहीं कर पाता है। वो तो फिर ऐसे ही ख्यालों में बस उसको दौड़ाते रहते हैं कि नदी पे चले जाओ, पहाड़ को देखो, झरना गिर रहा है, चिड़ियों की चहचहाट को सुनो, है ना,
ठंडी हवा बह रही है महसूस करो, आग जल रहा है महसूस करो, फिर कोई बाबा आ रहे हैं, तुम्हारी अंगुली पकड़ लिए हैं, तुम्हें गोद में बैठा लिए हैं, सिर के बाल सहला रहे हैं, तो फिर वो ये पूरी सांसारिक वृत्तियों में वो फंसा रहता है। ठीक है, तो हाँ, तो फिर ये जो ध्यान होता है वो केवल ध्यान ऐसा होता है कि उसको संसार में ही रखने के लिए होता है, संसार से बाहर और दुख से बाहर निकालने के लिए नहीं होता है। और मैं ये ठगने वाला काम नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, ये ठगने वाला काम मैं नहीं करना चाहता हूँ, मैं नहीं किया हूँ आज तक, बता दूँ आप लोगों को। मैं कभी भी ये ऐसा ध्यान नहीं करवाता हूँ। ठीक है, हाँ, एक आध बार करवा देता हूँ, जो लोग बड़ी चेष्टा करते हैं कि नहीं हमें करवाओ, यही करवाओ, परंतु मैं संतुष्ट नहीं होता हूँ इस तरह के ध्यान से, क्योंकि ये ध्यान करने के बाद व्यक्ति की जो पहुँच है वो जहाँ पहुँचना होता है वहाँ नहीं पहुँच पाता। फिर उस व्यक्ति के साथ मुझे लगता है कि मैं धोखा कर रहा हूँ। अब दूसरे व्यक्ति के बारे में तो मुझे नहीं पता है, परंतु मुझे है, क्योंकि मुझे ज्ञान है। अगर मुझे ज्ञान नहीं होता तो फिर तो मैं अंधेरे में तीर चलाता खूब, और आपको जहाँ मोड़ना चाहता उधर मोड़ देता, मूर्ख बनाना चाहता, उल्लू बनाना चाहता, बना देता। परंतु क्या होता है ना कि जो ज्ञानी होता है ना, उसके सामने बहुत दिनों तक कोई अधर्म नहीं हो पाता है। कबीरदास जी के सामने जब भगवान ईश्वर परीक्षा ले रहा था, तो कबीरदास जी के सामने ले जाकर के गधे को पीछे से नाथ रहा था। तो कबीरदास जी ने कहा कि अरे मूर्खे आदमी हो क्या एकदम, तुम गधा जो है घोड़े को जो है पीछे से नाथा जाता है। तो वो आदमी कहने लगा कि नहीं, पीछे से ही नाथा जाता है। तो कबीरदास जी के सामने वो उल्टा ज्ञान था, तो बोले कि एकदम पागल आदमी कहाँ से आ गया है। गुस्से में थे, हो गए थे कबीरदास जी। कबीरदास जी को रहा नहीं गया, और कबीरदास जी अपना हाथ पैर काट के मगर में बैठे हुए थे। ठीक है, कि मैं अब ना, हमारे वो उनको तोड़ना था ना ये, कि हम जो है मगार में मरने पे जो है नरक की प्राप्ति होती है। तो कबीरदास जी इस भ्रम को तोड़ने के लिए वो मगहर चले गए थे अंतिम समय में जीवन के। कहते हैं कि मगहर में मरने पे जो है नरक की प्राप्ति होती है, और काशी में मरने पे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो वो कहे कि देखता हूँ मैं काशी जाऊँगा ही नहीं। उन्होंने हाथे पैर काट लिया। तो ये सारी बातें हैं। तो इस तरह से जो है कुल मिला के ये कहा जाता है कि आप किसी जानकार व्यक्ति के पास, किसी विद्वान व्यक्ति के पास यदि गलत काम करोगे या गलत, वो बता ही नहीं पाएगा। और मेरी ये खासियत है, मैं नहीं बताता हूँ कभी जिससे कि गलत हो। बहुत लोग करवाते हैं, इस तरह का ध्यान करवाते हैं लोगों को, बेतार के तार करवा देते हैं, फिर लोग जुड़ ही नहीं पाते, और फिर मज़ा ही ढूंढते हैं। वो कहते हैं कि आपने तो ये मज़ा दिया ही नहीं। ठीक है, मज़ा तो तब है जब आप इन सब चरणों से गुजरते हो। आप लोग जब ऐसे स्टेप से, जब धारणा के स्टेप से जब आप गुजरते हो ना, तो असली ध्यान में उतर पाता है वही व्यक्ति। और जो इन स्टेपों से नहीं गुजरता है वो फिर ध्यान में उतर ही नहीं पाता, वास्तविक ध्यान कर ही नहीं पाता है। असल में वो केवल उसके साथ जो है वृत्तियों का खेल चलता रहता है, मन का खेल चलता रहता है। बहुत लोग विपस्सना का ध्यान करके आते हैं, बहुत लोग बाबा स्वामी का ध्यान करके आते हैं। तो मेरे पास आते हैं बहुत लोग, मुझे बताते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे ध्यान किया, बाबा जी का ध्यान किया। मुझे वहाँ के भी लोग ध्यान करने, ओम शांति वाले, फिर एक और हैं बाबा स्वामी हैं, इधर गुजरात में हैं। तो उनके भी ध्यान करने वाले बहुत से साधक आते हैं हमारे पास। तो वो लोग भी बहुत अच्छा, उनका भी मार्ग है सबका, परंतु मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि ईश्वर से ना जोड़ करके वो उनसे जोड़ देते हैं। इसीलिए जो है बेचारे, उनका सारा किया कराए पे माटी फिर जाता है। आपने सब करके कहाँ जोड़ दिया, फिर अंत में बाबा से जोड़ दिया, तो फिर व्यक्ति की यात्रा तो जीरो ही हुई ना, वो मुक्त कहाँ हुआ बताइए। कि अब उस व्यक्ति को ये कह दिया जाता है कि बाबा को ही प्राप्त करो, बाबा तुम्हें ईश्वर तक लेके जाएंगे। मतलब बीच में वो कहाँ से आ गए, समझ रहे?
रिलैक्स क्या होता है कि वृत्तियों को मोड़ दो, यही रिलैक्सेशन है। असल में रिलैक्सेशन क्या है? वृत्तियों को मोड़ दो बस। मन को मोड़ दो। मन तो सोने में भी नहीं रुकता है, मन तो सोने में भी स्वप्न दिखाता है, वो थोड़ी आराम करता है, बस मोड़ा जाता है बस। तो एक वृत्ति से दूसरी वृत्ति में लगा देना, यही रिलैक्सेशन है। ठीक है। बात कोई और दूसरी है ही नहीं। वृत्तियों को मोड़ दो बस, यही ध्यान हो गया। आजकल यही ध्यान चल रहा है कि लोगों के वृत्तियों को, अब सबसे बड़ी बात है ना कि लोग मूर्ख भी इतने ज़्यादा हैं कि वो सही और गलत ध्यान का निर्णय भी नहीं कर पाते हैं कि वास्तविक ध्यान क्या है और ये जो हमें कराया जाता है वो ध्यान क्या है। अभी जो आप लोगों को हमने ध्यान योग दर्शन के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से वो करवाया है, वो ध्यान अभी कोई नहीं करवाता है। आप चले जाना कहीं पे, ये एक अलग ही खोज है। ठीक है, तो उसमें जो है फिर आप कितना भी समय लगा दो, कितना भी आप अपने जीवन को खपा दो, आप वास्तविकता की तरफ उतर ही नहीं पाओगे। आप इन ध्यान से केवल आपका मन बहल जाता है। मन बहलाने का एक बहुत बड़ा माध्यम चुन लिया गया है कि लोगों को लोगों जैसा ही परोस दो बस। लोग आपको आपको आपकी आपके कल्याण की बात नहीं सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि फ़ायदा और भीड़ इसीलिए इकट्ठा होगी कि जैसा लोग चाहते हैं वैसा ही उनको परोस दो। बहुत से ऐसे हमारे जानने वाले लोग हैं जो कहते हैं कि कहाँ किसी को मुक्ति की पड़ी हुई है, जो जैसा चाहता है उसको वैसे ही दे दो। परंतु मेरी आत्मा नहीं मानती। लोग तो कर लेते हैं और लोग करके बड़े आगे भी हो गए। मुझे लोग कहते हैं ऐसा करो तो हो जाएगा, मैंने कहा कि मैं ही नहीं कर पाता हूँ यार, क्या बताऊँ। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। तो ये सारी बातें अगर लोग जो चाहते हैं वैसा ही आप उनको दे देते हो तो लोग बड़ा खुश होते हैं और बड़ी प्रशंसा करते हैं कि आपके ध्यान से मुझे बड़ा मज़ा आया, भले ना वो कहीं पहुँचे हुए हों। माइक लेके ज़रूर बता देते हैं कि हमको बड़ा आनंद आया, बड़ा रिलैक्सेशन होता है, ध्यान में उतर जाते हैं, ये है फलाना ठिकाना। और एक लोग माइक पे बोलना शुरू करते हैं तो 10 लोग बोलते हैं, भले उनको कोई अनुभूति नहीं हुई हो, चेतना के, ध्यान के, धारणा के स्तर पे पहुँचे ना हो, प्रत्याहार के स्तर पे पहुँचे ना हो, परंतु बताते जरूर हैं। समझ रहे हैं? परंतु मेरे पास जब आते हैं तो मैं उनको पूरा ओपन करके बता देता हूँ, तो बोलते हैं तो धोखा चल रहा था हमारे साथ। एक बुजुर्ग हैं जो 70 साल के हैं, जो भारत के लगभग सभी ध्यान जहाँ पे भी होता है वहाँ जाते हैं, वो ओशो के ध्यान में भी गए हैं, बहुत से ध्यान कर रखा है उन्होंने। तो मेरे पास आते हैं तो कहते हैं कि ये तो ठग दिए जी हमको। बड़ी मेरे पास आते हैं तो जब जहाँ से आते हैं ना तो उसके बारे में मुझसे चर्चा करते हैं और बताते हैं कि वैसे ऐसे ऐसा होता है, और हर जगह जाके अटेंड करते हैं। मैं बताऊँ उनको, जहाँ पे भी ध्यान का होता है उसमें भाग ले लेते हैं। 5,000, 10,000, 20,000 अगर कहीं फीस होती है तो वहाँ पे भी जाके अटेंड करते हैं। विपස්සना में भी हर जगह जहाँ जहाँ विपස්සना का होता है वहाँ पे भी जाते हैं। प्रक्षा ध्यान है, जैन परंपरा वाला जो ध्यान है उसमें भी वो जाते हैं। तो वो जाते हैं और वो मुझे बताते हैं कि मज़ा नहीं आया। मैंने कहा क्यों नहीं मज़ा आया, आप तो मज़े लेकर के आ रहे हो। बोले मज़ा तो बस इंद्रियों का मिलता है, वास्तविक मज़ा तो नहीं मिल पाता है। तो वो बोलते हैं कि पहले मैं भी खड़े होकर के ऐसे ही बोल देता था ना, लोग फीडबैक लेते थे तो मैं भी बोल देता था कि बड़ा मज़ा आया, मैं ध्यान में उतर गया, फिर बहुत ऐसे, परंतु अब मैं नहीं बोलता हूँ। ऋषिकेश में गए थे तो एक सेंटर में गए थे ऋषिकेश, तो वहाँ पे ध्यान का शिविर लगा हुआ था। तो उनसे वहाँ के लोग पूछे तो बोले कि आप हमसे ना पूछें तो ज़्यादा अच्छा। उन्होंने कहा क्योंकि अभी हुआ नहीं है। असल में क्या बताऊँ, केवल इंद्रियों का मज़ा मिला है बस, इंद्रियां बहल गई हैं बस, परंतु अभी आंतरिक धरातल पे भी कुछ हुआ नहीं।
उन्होंने ये बोल दिया था, फिर उनका जो वीडियो बन रही थी उसमें से उनको जो उनके वाले थे कट किए, परंतु उनके जो दोस्त थे वो वीडियो बनाए थे, तो मुझे दिखाए, वो वीडियो भेजे थे कि देखिए इसको मैंने बोला था तो इसमें से ये काट दिए हैं सर, और दूसरी वीडियो को जोड़ दिए हैं सर। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो कुछ सच्चे लोग हैं, परंतु उनको सच्चा ध्यान मिल ही नहीं पाता। असल में ध्यान जो है, ध्यान करवाते थे महेश योगी, महर्षि महेश योगी करवाते थे भावातीत ध्यान। आचार्य रजनीश थे तो वो करवाते थे ध्यान, जो है उनकी पद्धतियां ध्यान की थी, परंतु उनके शिष्यों ने आके सब बिगाड़ दिया। और भी बहुत से योगी हुए हैं जो ध्यान करवाते थे, ठीक है। बाकी उसके बाद जो ध्यान पद्धतियां जो आई हैं वो केवल शारीरिक मजे देने के लिए, और योग निद्रा तो केवल शरीर का था। महर्षि स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने एक रिलेशन टेक्निक थी बस मात्र, परंतु उन्होंने लोगों ने उसको जो है शिथिलीकरण का अभ्यास था, ये इसको शिथिलीकरण का अभ्यास कहते हैं, परंतु लोगों ने इसे ध्यान से जोड़ दिया। योग निद्रा को लोगों ने ध्यान से जोड़ दिया। आप सत्यानंद की पुस्तक पढ़िएगा, वो ये कहते हैं कि ये शिथिलीकरण का ध्यान, ये शिथिलीकरण है, मतलब शरीर को ढीला छोड़ने का अभ्यास है, ये ध्यान नहीं है। परंतु बहुत लोग कहते हैं कि हाँ डीप रिलैक्सेशन है बस ये, बाकी ये मतलब ये ध्यान नहीं है। तो अब लोगों ने इसको ध्यान का नाम दे करके इसी को सभी लोग करते हैं। पूरे भारत में मैंने देखा जितने, हाँ तो वो वृत्तियों की बात चलती है ना, उसमें भी तो वृत्तियों की बात चलती है, उसमें भी वृत्तियों को ही आनंद दिया जाता है उसमें भी, क्योंकि व्यक्ति वृत्तियों में रहता है। यदि वृत्तियों का आहार उसे नहीं दोगे तो फिर आपके तरफ आएगा ही नहीं। यदि मैं कह दूं कि अब मैंने जो आपको ध्यान करवाया था तो उसमें बहुत से लोगों को समझ में आया था, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया था। जिन्होंने मेरा पहला योग दर्शन पढ़ा था उनको ये बात समझ में आई थी, और जो नहीं पढ़े थे तो उनको ये बात समझ में नहीं आई थी। उसमें से 2-4 लोग थे जिनको समझ में आई थी बात, मुझे बता रहे थे, और बाकी जो लोग ध्यान करने किए थे उनको नहीं पता चला कि ये क्या करवा रहे हैं, ठीक है। अब जो आप लोग ये जो पढ़ रहे हो ना, अगर आप लोग ध्यान जो मैं अब करवाऊंगा तो वो पूरा आप लोगों के समझ में आएगा पूरा, और उसमें मज़ा भी आप लोग लोगे और बाकी कोई नहीं ले पाएगा, क्योंकि आप लोगों ने स्वाध्याय किया है, पढ़ा है।